चिंजड़ी दे समता योग आश्रम विखे करवाया गया 25वां संत सम्मेलन। वड्डी गिनती संतां महापुरुषां ने भरी हाजरी। श्री अनंदपुर साहिब दे समता योग आश्रम विखे 25वां सालाना संत सम्मेलन करवाया गया, जिस विच वड्डी गिनती संत महापुरुषां ने सीरकत करके सचखंड वासी महात्मा मंगत राम जी महाराज दी बाणी नाल सरदालुआं नूं जोड़िया। संतां महापुरुषां वल्लों दस्सिया गया कि मनुखता दा कल्याण ही सब तो वड्डी सेवा है। इसलिए सानू हरेक लोड़वंद दे काम आउणा चाहिदा है अते यही असली रब दी भगती है। उन्हां कहा कि आश्रम विखे जिस तरह लोकां दी सेवा कीती जा रही है, इसलिए आश्रम दे प्रबंधक वैद संजीव शर्मा वधाई दे पात्र हन। इस तो पहला वैद संजीव शर्मा ने सारियां शख्सियतां दा धन्नवाद कीता अते कहा कि मनुखता दी सेवा लई उपराले जारी रहणगे। दस्सणयोग है कि आश्रम विच वैद संजीव शर्मा वालों आयुर्वैदिक विधि राही मरीजां दा इलाज कीता जांदा है, जिथे उत्तरी भारत तो वड्डी गिनती विच मरीज दवाइयां लैके ठीक हो रहे हन। इस मौके साबका विधायक लखविंदर सिंह पप्पू राणा तो इलावा साबका सरपंच रमन कुमार रम्मी, ठेकेदार बालू राम, अशोक राणा बिल्लू, बलवीर सिंह संगतपुर, बहादुर सिंह राणा, विजय शर्मा, सुनील कुमार, कमल राणा, प्रेम सिंह, बोबी चंडीगढ़, अश्वनी कुमार, कुलदीप परमार, वीरबल, राम कुमार, जर्मन सिंह, इंद्रजीत कौशल, विवेक कुमार, महेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, राम सिंह, दिनेश वनगढ़, अजीत सिंह पोला, कुक्कू ठेकेदार, रविंदर कुमार, मुकेश शर्मा, पवन महिंदली, साबका चेयरमैन कमलदेव जोशी, सुनील पुरी, रणजीत काला समेत वड्डी गिनती विच इलाका वासी हाजिर सन। निकाल करके आप इस आयोजन को सफल बनाने के लिए और जो विचार सुने उनको अपने साथ ले जाने के लिए आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं। अभी इसके बाद गुरु लंगर की वितरण होगा। सभी गुरु लंगर का प्रसाद लेकर के जाएंगे, यहीं लाइनें बना लेंगे, सेवादार अपने आप ही सब वितरण करें। अभी आज्ञा हुई, हुक्म हुआ, पहले मातृशक्ति जो है वो लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगी और भाई थोड़ा एक तरफ हो जाएंगे। दूसरी बारी में भाइयों की, प्रेमी भाइयों, यहाँ तक हुआ कुछ प्रेमियों को सोपन में आके गुरुदेव दर्शन दे गए, दीक्षा दे गए। इससे बड़ी और क्या बात होगी। इसका मतलब हम चले नहीं, तभी तो गुरु से प्यार नहीं हुआ, तभी तो अंदर फूटा नहीं। जब अंदर फूट जाएगा वो निर्मल हो जाएगा, आंखों से आंसू बहेंगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगटे गुरां की देह। अब गुरु की देह कौन सी होती है? गुरुदेव तो पहले से शरीर छोड़ गए और शरीर में होते भी शरीर नहीं समझा उन्होंने अपने आप को। कौन सी देह प्रकट होती है? शब्द रूप। जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द में ले, अंदर बैठ जा, फिर शब्द में जो है खोज मिल जाएगी, उसको बताने वाला भी मिल जाएगा। लेकिन हम बाणी पढ़ने के लिए, हम भी ग्रंथ पढ़ने के लिए पढ़ देते हैं, बस चले जाते हैं, वो हो गया सत्संग। जब इसको अकेले में बैठ के पढ़ो, देखो यहाँ से तो विचार मिल जाएगा, सबको यहाँ विचार मिल जाएगा, लेकिन पढ़ना और गुड़ना तो घर जाके अकेले में पड़ेगा, तन्हाई में पड़ेगा, एकांत में पड़ेगा। जो विचार मिलता है गुरु ग्रंथ साहब से या ग्रंथ से, कहीं भी सत्पुरुष से, उसको बार बार मनन करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। ऐसे नहीं बात बनेगी, और बात बन जाएगी, सच कह रहा हूँ। क्योंकि ये देखो कलयुग खत्म होने वाला है, ये नाम आधारी है, नाम आधारी है ये कलयुग। बड़ी जल्दी तरक्की हो सकती है अगर गुरुदेव से प्रेम हो तो, लेकिन प्रेम हो तो। हर रोज अरदास में पढ़ते हैं, देखो क्या आता है, आप सब ने पढ़ा, आप बहुत जहीन हो, बुद्धिमान हो, जाते भी हो। पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता, रात दिन दो दाई दाया खेले सकल जगत, चंगियाइयाँ बुराइयाँ।
बाजे धर्म आदि, धर्म का जो डंका बाजेगा। और धर्म क्या है महाराज जी बता रहे कि उस पे चलना पड़ेगा। किस पे? वो जो सत्य का मुक्ति का यतन है, जो गुरुओं ने बताया, नाम सिमरन सेवा तप त्याग, उस पे चलना पड़ेगा। वो धर्म है हम सबका धर्म होगा। माने किसी को भी धर्म एक ही है, धर्म एक ही है। जैसे रब एक है, धर्म एक। अगर आपने सच में अपना गुरु मंत्र पढ़ा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख वाला, मैंने तो कुरान शरीफ भी पढ़ा थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, बस शौक है पढ़ने का। उसमें जो कलमा आया वो हमारे गुरु मंत्र के हिसाब से मिलता है, एक ओंकार सतनाम ला इलाहा इल्लल्लाह, कि उस अल्लाह के, उस खुदा के सिवा और दूसरा पूजने योग्य नहीं है। गुरु नानक देव जी भी यही कह रहे हैं। देखो, एक ओंकार सतनाम करता निरभव निर्भय, वो उसका कोई भाव नहीं, भावों से ऊपर है और किसी से बैर नहीं है उसको। चाहे कोई राम जाए चाहे रावण जाए, सबको आशीर्वाद। कितना कत्लो गारत करके बाबर आया गुरुदेव के चरणों में, उसको आशीर्वाद दे दिया और दीक्षा भी दे दी। उसके बाद वो पहले से ही 5 बार नमाज पढ़ के ही रोटी खाता था, लेकिन जाबर बहुत था, कत्लो गारत करता फिर रहा था। जब गुरुदेव से मिलना हो गया तो वो बाबर, वो मुगल पूर्ण गुरु का भगत हो गया। आपको पढ़ के बताऊंगा, गुरुदेव ने बताई बात, सत्पुरुष बताते हैं, कहीं से बात नहीं पता चलती, पिक्चरों से नहीं मिलनी, कहीं और दुनिया से नहीं मिलनी। मैं लाया एक किताब, गुरुदेव का सत्संग है, वहां पे क्या बता रहे हैं, यही बात सत्पुरुष सारे कह रहे हैं। भाइयों और मातृशक्ति, बात एक ही है, बस उसको सुन के मनन करना है। असल में धर्म क्या है? धर्म तो यही है जो सतगुरुओं ने बताया। बाजे धर्म हादू, धर्म का डंका बजेगा। कहते करनी तो अपनी अपनी है, वो नेड़े भी नहीं है, वो दूर भी नहीं है, वो तो बिल्कुल अंदर है, शाहरग के पास बैठा है, लेकिन बस अंदर जाता ही कोई नहीं। महाराज जी से पूछा अंतर्मुखी होने का नाम जपने का क्या तरीका है? महाराज जी कहते अंतर्मुखी क्या होना है? बस ये जो इंद्रियां लगी हुई है ना 7, इनसे तू इसका मनन करना छोड़ दे, अंतर्मुखी हो गया। बस जो गुरु ने नाम दिया उसके साथ जुड़ जा, दैट्स ऑल। बात तो इतनी। वो अपने सूफी संत हुए बुल्ले शाह जी, उनके गुरु थे इनायत शाह जी, उन्होंने कहा महाराज जी मेरे को भी ये रास्ते पे लगाओ। तो वो पनीरी लगा रहे थे, खेती करते थे। वो कहते कि ओ बुलिया रब दा की पाना, इथों पुटना इत्थे लाना। लेकिन प्रेमियों पुट्टे तब है ना, पुट्टा तो है ही नहीं, फिर कित्थे लगेगा? क्या लगना है, क्या पुटना है? मन को पुटना है, ये संसार से इकट्ठा करना है और अंदर लगा देना। संसार से इतनी जल्दी प्रेमियों ये मन पुट्या नहीं जाता। गुरु की बात मान ली ना तो अंदर प्रेम उपज जाता है, और उस प्रेम के कारण ही ये मन फिर उकता जाता है। अच्छा नहीं लगता इसको कुछ भी खाना पीना देखना, ना भीड़ भाड़ कुछ नहीं, और दिखावे से दूर हो जाता है। यहाँ तक के सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने बुजुर्गों को देखा, वो अपनी पत्नी और बच्चों से भी छुप के सिमरन करते थे। जब वो सारे सो जाते थे, महाराज जी कहते एकांत ढूंढने कहाँ जाता है, रात तेरी एकांत की है। जब बच्चे सो जाए उठ के बैठ जाए नीचे चटाई बिछा के। रात से ज्यादा एकांत क्या होगा? सारी रात तेरे लिए पई है। 2 घड़ी जब रब का नाम लेगा तो अंदर रंग लग जाएगा। लेकिन एकांत में क्यों? प्रेम एकांत मांगता है। हम सब जानते हैं, सब बहुत हम बुद्धिमान हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना एकांत ढूंढते फिरते हैं। बोलो नहीं, मन में झांक के देख लो। हमें किसी से प्रेम हो जाए, किसी दोस्त से, किसी
या किसी लड़की से या पति पत्नी का भी प्रेम हो, एकांत ढूंढते हैं। तो रब नाल प्रेम करना तो एकांत दिखावा करेगा ना, ये नहीं चलता, ये ढोंग नहीं चल सकता। वहां भी एकांत ही ढूंढना पड़ेगा। तो आपके सामने एक मिसाल आपके सेवा में रख रहा हूँ। जब बाबर बहुत सारे गांवों को कत्ल करता हुआ आ रहा था, तो गुरु नानक देव जी महाराज उसको कुछ सतबुद्धि देना चाहते थे, क्योंकि वो पहले से ही उस अल्लाह का, खुदा का तो नमाज पढ़ता था, लेकिन नमाज पढ़ते हुए भी वो सबके ऊपर बड़ा जाबर करता था, जुल्म करता था। और जुल्म इसलिए करता था कि बस मेरा जो है ना शासन जो है, मेरा राज फैल जाए। जब सतपुरुष सामने बैठे होते हैं या आ जाते हैं दर्शन देने के लिए, तो उसका अहंकार टूटता है, क्योंकि वो हस्ती ऐसी होती है, फिर उसको अपने आप को बोना लगता है, बोना। वो कहता मेरा कुछ भी नहीं, ये तो है असली मालिक। अब जब वो सारे करता हुआ कत्लो गारत आया, तो गुरुदेव ने जहाँ उसकी छावनी थी, जहाँ उसने क्याम कर रखा था, टेंट लगा रखे थे, उसके पास ही जाकर के रबाब बजाने लगे। उनको कहा, उनके साथ जो बाला और मर्दाना रहते थे, मैं मर्दाना रबाब बजा। और रबाब इतनी, क्योंकि सतपुरुष जो होते ना, उनका साज साज नहीं होता, वो उसके अंदर अपनी आत्मा भर देते हैं। एक बार कृष्ण जी महाराज जी से पूछा, महाराज जी जब कृष्ण जी बंसरी बजाते थे तो इतनी सारी गोपियाँ, गौएं और पहाड़ और वृक्ष भी झूमने लगते थे, तो ऐसी कौन सी बंसी थी उनकी? महाराज जी क्या कहते हैं, सतपुरुष सतपुरुष की बात जानते हैं। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी लो सुनो, जब श्री कृष्ण जी बंसरी बजाते थे, क्योंकि वो योगी योगेश्वर थे, वो शब्द को बंसरी में से निकालते थे, उसकी धुन में से निकालते थे, और वो वही तो शब्द हम सबके आत्मा है, वो सबके अंदर बस रहा है। बस वो नशा हो जाता था और शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। ऐसे ही जब रबाब बजाई गुरु नानक देव जी के हुक्म से मर्दाने ने, तो वो उस वक़्त नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते ही उसने कहा कि ये किसकी रबाब है? उन्होंने कहा जी कोई पता नहीं, पास में बजा रहा है, लेके आओ। क्योंकि राजा था, जाबर था, बहुत तगड़ा था। तो सिपाही गए, उनको गुरु नानक देव जी को ले आए। उन्होंने कहा, अब बाबर क्या कहता है उनको, सतपुरुष को, महाराज जी को, सामने बैठे हैं मालिक, कहते लो मैं भी प्रसाद लो। उन्होंने कहा ये क्या? उन्होंने कहा ये मैं तो हर रोज़ भंग पीता हूँ। भंग का इतना बड़ा कटोरा पीता था बाबर। महाराज जी ने कहा ये भंग भुंग नहीं पीता। और वहाँ जो संवाद हुआ वो क्या कहते हैं, महाराज जी को कहता है, मुझे भांग पीने का बड़ा शौक है, सोने का प्याला, सोने के प्याले में पीता था वो। सोने का प्याला गुरु नानक देव जी महाराज के आगे कर दिया और बोला नोश फरमाओ। अब गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, गांजा भांग शराब सब उतर जाए प्रभात। गांजा भांग शराब सब उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिल रात। हम तो वो शराब पीते हैं नाम की, अपने सरूर की, अपनी आत्मा की, जिसमें मखमूरी है, जिसमें नशा है, जो 24 घंटे रहता है। अब उसने कहा ये कैसे फकीर है? उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है। उन्होंने कहा चलो फिर हम आपसे बहुत खुश हैं, आप मांग लो जो मांगना है, हम बादशाह हैं। अब सतपुरुष तो सतपुरुष होते हैं। उन्होंने कहा ओ बाबर, तेरे तो जो मंगे ना वो अहमक फकीर है, मतलब नीच फकीर है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू दस की चाहिए। अब उसकी आंखें खुल गई। कहते ये इतना कड़क आवाज में कौन कह सकता है, और नूर बड़ा है इनका तो देखा ही नहीं जाता, ये कोई सच्चा फकीर है। पैरों में पड़ गया, पैरों में पड़ गया और कहता महाराज मेरे को भी रास्ता बताओ। कहता तेरे को क्या रास्ता बताना, तू तो पहले ही रास्ते पे चला हुआ है, गलत
तू तो अधर्म कर रहा है, ये धर्म नहीं है। और तू जो नमाज पढ़ता है ये भी कुछ नहीं है। तू तो इतने कत्ल कर देता है, इतने तूने कर्म कर दिए, तेरे को भुगतने पड़े। कहता है वो डर गया, कहता है अच्छा ये तो सब भुगतने पड़ेंगे। कहते हैं हाँ, सबको अपने कर्मों का भुगतान देना पड़ता है। तो महाराज जी की जब ये बात सुनी, गुरु नानक देव जी महाराज की, वो चरणों में पड़ गया, मेरे को भी रास्ता बताओ। महाराज जी ने ऐसे जालिम पे भी कृपा कर दी। देखो जो उनकी शरणी आ जाता है ना, क्योंकि उस वक्त उसका सच्चा दिल था। उस वक्त जो उसने माफ़ी मांगी, उस वक्त उसका दिल सच्चा था। पहले जो मर्जी किया हो, दिन में जितने मर्जी कत्ल किए हो, करता आ रहा था। गुरु नानक देव जी महाराज ने उसको बख्शीश कर दी। कहते क्या चाहता है बता। कहता मैं हिंदुस्तान में आया हूँ, यहाँ मेरा राज चलता रहे। महाराज जी कहते ठीक, लेकिन तेरी पीढ़ी में जिस दिन भी कोई जाबर पैदा हो गया, तेरा राज खत्म हो जाएगा, इस बात को याद रख। तो महाराज जी ने तो हमें ऐसा धर्म बताया। कौन सा? कि तू अपने अंदर झांक, दया अपने ऊपर कर, फिर तू दूसरों पे दया करेगा, तब वो आत्मा की पूजा कर सकता है। तुम नहीं तो पहचान ही नहीं होगी जब तक मन निर्मल नहीं होगा। और मन निर्मल होने के लिए पहले तन निर्मल गुरुदेव ने बताया। महाराज जी की शिक्षा में कह रही है तन कैसे निर्मल हो। गुरुदेव ने कहा स्नान से। स्नान करने से मन तन निर्मल होता है। सुच्चा भोजन खाने से, सच्ची पवित्र संगत करने से और सच्चे विचार रखने से तेरा तन पवित्र हो। जब तेरा तन पवित्र होने लगेगा, तब जा कर के तू मन की तेरी तरफ ध्यान जाएगा, और मन को जो तू तप में, सेवा में, त्याग में और सिमरन में लगाएगा, सत्पुरुषों की बात सुनेगा, तब जाके तेरा मन निर्मल हो। उसके बाद जो तेरी बुद्धि है, जिसको महाराज जी कहते हैं ये जीव है, जीव को ही बुद्धि कहते हैं, यही बदलती है। मन पुराना तन नया। तो गुरुदेव कहते हैं तब तू अपनी बुद्धि जो है ना तेरी शांत होगी और सत्पुरुषों के बताए रास्ते पे चलेगा। उस एक स्वरूप, एक अकाल पुरख, वो नूरे इलाही को जब तू अंदर देखेगा, महसूस करेगा, तब जा कर के किसी वक्त तेरी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। निश्चय जब हो जाएगा, तब जा कर के मुखलसी होगी, तेरी मुक्ति होगी। इतना आसान नहीं है प्रेमियों, लेकिन असंभव भी नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। अगर गुरुदेव से प्यार करते हैं, हम अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं, तो वाकई फिर हमें उसी तरह से चलना पड़ेगा। जिन्नी नाम त्याया गए मुशक्कत का। गुरुदेव कह रहे हैं मुशक्कत उसकी पूरी होनी है, उसकी मेहनत पूरी होनी है, उसके एफर्ट्स पूरे होने हैं जिसने नाम त्याया। बस ये नाम तभी त्याग सकता है जिसका जीवन पवित्र होगा, और जीवन पवित्र करने के लिए गुरुदेव की बात माननी पड़ेगी। कोई लंबे अध्यात्म रूहानियत कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं, बस गुरुदेव से प्यार हो गया तो बात बन जाएगी। 10वीं पातशाही हम सब जानते हैं। उन्होंने सही हमें धर्म का जो है ना, इससे बड़ा और क्या प्रमाण देंगे। धर्म के लिए अपने पिता को कह रहे हैं कि आपसे बड़ी और पवित्र रूह कौन ऐसी धरती पे है जो त्याग कर सकती है। और जालिमों ने वहाँ दिल्ली में उनका सिर कलम कर दिया। कोई अपने पिता को कह सकता है ऐसा? वही कह सकता है जिसने सच्चे धर्म को जान लिया हो, वही त्याग कर सकता है। अपने चारों बच्चे, माता, पत्नी सब जो है ना कुर्बान कर दिए। कौन कर सकता है? अपने लिए तो कुछ था ही नहीं उनके। सारी जिंदगी रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे सुनवा दिए। बड़ा कह रहा है छोटे को कि तू मेरे बाद आया तो पहला चलन लगा,
वो कहते कोई बात नहीं, मैनू बहुत गर्व है कि मैं तेरे तो पहला कुर्बानी देता हूँ। कुछ तक सिर्फ और सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी की कुर्बानी करके ये देश बचा। देह शिवा बर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं न डरूं न जब चाहे लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। निश्चय किसका? सत्य का, कि तेरा निश्चय मेरे को ना भूले, चाहे मेरे सब कुछ कुर्बान हो जाए। उन्होंने धर्म को जाना मेरे भाई। ऐसी कुर्बानी जब तक मन में नहीं होगी तब तक बात बनेगी। आगे क्या फरमाते हैं? कहते सूरा वही जानिए जो ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा व्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा। आज पिंजड़ी आश्रम नजदीक अनंतपुर साहब में समता योग आश्रम का समारोह हुआ और अभी जाकर के वाणी और विचारों का समापन हुआ। सब आई हुई संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ब्रह्म सत्यम। बाहर से दूर से आई संगत इस 25वें समारोह में जो शिरकत की उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।